और वहाँ ना कोई आदमी ना कुछ, सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा दिख रही थी। हमने वहाँ पे जब पहुँचे तो मैडम ने और राजेश वानखेड़े जो वहाँ के सचिव है, उन्होंने रात को हमारे रुकने की व्यवस्था जन्मभूमि के अंदर ही करवा दी। गाड़ी की व्यवस्था भी हो गई और रुकने की व्यवस्था भी हो गई। इस बात को यहाँ खोल रहा हूँ कि मैं जन्मभूमि 21 जुलाई को पहुँच गया था, लेकिन हमें जन्मभूमि के कुछ साथियों ने बड़े ही हिफाजत से रखा और 2 दिन तक हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि हम अपने घर से बाहर आए हैं या कहाँ आए हैं। ये बात मैं नेताओं से भी कहना चाहता हूँ कि समाज तो बहुत जागरूक है भाई। जब हम लोग वहाँ से 23 जुलाई को निकले तो ये भी नहीं पता था कि आगे का रूट मैप क्या और जाएंगे कहाँ। महू के तमाम कमेटी के साथियों ने हमारा रूट मैप तैयार किया इंदौर तक का, और इंदौर तक का सफ़र हमारी पूरी भीम जन्मस्थली की टीम ने हमारा सहयोग करके आगे तक का सफ़र पहुंचाया। हम लोग इंदौर तक पहुंच गए। हो गया पहले दिन का सफ़र। उसके बाद जब इंदौर पहुंचे तो आगे तक के सफ़र ऐसे ही बनते चले गए। आप देखिए, घर से निकले थे 17,000 का कैश लेके, गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी, सामान ढोते ढोते पता नहीं क्या होता, पैदल मार्च था, निकले और आज आपके बीच जंतर मंतर लगभग 4.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद पहुंचे हैं। सब लोगों को पता है ना यार किस लिए पहुंचे हैं। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके साथ मैं नेताओं से एक बात कहना चाहता हूं। हमारे समाज के नेता अक्सर हमारे बीच आकर कहते हैं कि समाज एकजुट नहीं है, समाज एकजुट नहीं है। हाथ उठा के जोरदार नारों के साथ बताओ कि समाज एकजुट है या नहीं है। समाज चाहता है ना कि मायावती, चंद्रशेखर, उदित राज, वामन मेश्राम, प्रकाश अंबेडकर, रामदास अठावले, जीतन राम मांझी और तमाम बहुजन समाज के नेता एकजुट हो जाएं, चाहता है ना समाज। और इस मंच के माध्यम से आज अपने नेताओं को ललकारना चाहता हूं और नेताओं से कहना चाहता हूं कि अगर आने वाले लोकसभा के इलेक्शन से पहले अगर आप लोग एकजुट नहीं हुए, बड़ी ईमानदारी से हमारी जुबान की कीमत है और हमेशा से हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। अगर कहा था कि महू जाएंगे और जन्मस्थली तक आएंगे तो चाहे सफर के बीच में कुछ भी हुआ हो, लेकिन रुके आज जंतर मंतर आके ही है। ये आप सबका प्यार था जो हमें यहाँ तक लेके आया, वरना हमारे अपने लोगों ने ही हमें रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन सारी चीज़ों को पार करते हुए यहाँ आ गए और एक ही संकल्प के साथ आ गए कि यार हमारे नेता कैसे एकजुट हो जाएं। अब आप सबके साथ भाई इतने लोग यहाँ पहुँचे तो समर्थन करते हैं ना हमारी बात का। अब मैं आप सब लोगों के साथ अपने नेताओं से कहना चाहता हूँ कि आने वाले लोकसभा के इलेक्शन से पहले या तो कुछ सोच लो, या तो कुछ सोच लो, वरना ना तो कहीं काफिला जाने देंगे और ना कोठियों से बाहर निकलने देंगे। ये समाज है, ये समाज आपको अगर अर्श से फर्श तक पहुंचा सकता है, ये समाज अगर आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है तो ये समाज दोबारा आपको फर्श पे ला सकता है। इस बात को याद रखना। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर हमारे नेताओं ने कुछ सोच लिया और आने वाले लोकसभा के इलेक्शन तक हमारे नेता साथ आ गए तो ठीक है, वाह वाह ये, वरना हम तो बता रहे हैं कि एक अच्छा सा मूवमेंट खड़ा करके, साथियों को खड़ा करके, कैडराइज मूवमेंट खड़ा करके ना नेताओं का काफिला कहीं निकलने देंगे, ना नेताओं की रैली कहीं होने देंगे। इस बात को याद रखना। इस देश में कोई आंदोलन नहीं होगा, अभी इस देश में कोई आंदोलन नहीं होगा। इस देश में अगर बहुजन समाज के लोग कोई आंदोलन करेंगे तो वो आंदोलन होगा सत्ता का आंदोलन, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांशी राम साहब ने हमें सत्ता का रास्ता दिखाया था। और जब हमें फूले शाहू पेरियार लड़ई अम्बेडकर और मान्यवर कांशी राम साहब कहकर गए कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है, मान्यवर कांशी राम साहब ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है, तो जिस सदी में हमारे महापुरुष हमें इस देश का हुक्मरान बनाने का सोच के गए थे, आज हम उस सदी में उस गद्दी से इतने दूर क्यों हैं? 206 वाला बहुमत आज एक सीट पे क्यों है? आज हम इस देश में एक भी सांसद बनाने की औकात क्यों नहीं रख रहे हैं? ये सवाल नेताओं से कौन करेगा? कौन करेगा ये सवाल नेताओं से? भाई हम तो अपने घर को छोड़ के निकल गए और हमारा आखिरी संकल्प यही है कि जब तक हमारे नेता एकजुट नहीं होंगे ना चैन की नींद सोएंगे और ना चैन की नींद अपने नेताओं को सोने देंगे। आप सबके विश्वास के साथ उम्मीद भी नहीं की थी कि जब जंतर मंतर पहुंचेंगे तो इतना सारा समाज का लोग जो है हमारा साथ देंगे। एक नज्म आप सबके भरोसे से